हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इंग्लिश प्रोस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। मतलब उन्होंने इस चैप्टर को खुद लिखा है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में खुद बताया कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट भोगे और कैसे साउथ अफ्रीका को वाइट लोगों से आज़ादी दिलाई। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे पूरे ध्यान से। तो आप लोग इस चैप्टर की स्टोरी को ध्यान से पढ़ना, तो आप इसके क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हो। तो अध्याय दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से एक उद्धरण है। मतलब उनकी जो आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की, उसका एक पार्ट है ये चैप्टर। मतलब अश्वेत राष्ट्रपति मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे नेल्सन मंडेला। यह उनके उद्घाटन समारोह के विवरण के साथ शुरू होता है, जो 10 मई 1994 10 मई 1994 को हुआ था, जहां पूरे राष्ट्र के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने एक नई और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार की जीत को स्वीकार किया। मतलब इस दिन उनका इनॉग्रेशन हुआ था। एक था एम्पली थिएटर नाम से था वो उनका, साउथ अफ्रीका के अंदर। वहाँ पे उनका इनॉग्रेशन हुआ था, उनकी सेरेमनी थी वहाँ पे। मतलब फर्स्ट वे द ब्लैक प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए उनको सम्मान दिया जा रहा था। इसमें राष्ट्रपति और दो उपराष्ट्रपतियों के भाषण शामिल थे, और इसके बाद फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों का शानदार प्रदर्शन किया गया। मतलब वहाँ पे शपथ दिलाई गई उन्हें, उनके भाषण हुए, और उसके बाद जैसा आपने देखा होगा कि परेड निकलती है तो हेलीकॉप्टर अपना प्रदर्शन करते हैं, फाइटर जेट्स प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार से उस स्टेडियम के ऊपर भी प्रदर्शन किए गए। एंड आगे देखते हैं हम। बहुत पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में श्वेत वर्चस्व ने रंगभेद की व्यवस्था का परिचय दिया। मतलब वहाँ पे रंगभेद होता था साउथ अफ्रीका में कि ये काला है, ये गोरा है, इसको ये अधिकार नहीं है, इसको ये राइट नहीं है, ऐसा ही होता था वहाँ पे। और गहरे रंग की आबादी के लिए जीवन को एक जीवित नर्क बना दिया। उनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। ब्लैक कलर वालों को, जो काले आदमी थे, उनको कुछ भी फैसिलिटी वहाँ पर नहीं मिलती थी। उन्हें तंग किया जाता था। उनसे दुनिया के सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया। कई लोगों ने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और बलिदान किया। मतलब बहुत से लोग थे जिन्होंने उन अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेखक ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की, इस शुभ दिवस को देखने के लिए जीवित नहीं थे। मतलब जो लोग थे, उनके अपने लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया अपने देश को स्वतंत्र देखने के लिए, उन्हें पहले धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो उन्हें धन्यवाद देते हुए उन्होंने नागरिकों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। यह वह लोग हैं जिनसे उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई। तो नेल्सन मंडेला का मानना है कि साहसी वह आदमी नहीं है जो निडर है, लेकिन वह आदमी जिसने डर पर काबू पा लिया है, वह निडर है। मतलब जो आदमी निडर है वह नहीं होता साहसी, जिसने डर पर अपने काबू पा लिया वह साहसी है। ये नेल्सन मंडेला ने बताया था। उन्होंने उन दो जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया जो प्रत्येक मानव के पास है, और कैसे समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया जाए, अपने परिवार के प्रति उसके दायित्व की उपेक्षा की जाए। मतलब अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, उन सबको बताया। वह लोगों का एक आदमी बन गया जब उसने महसूस किया कि स्वतंत्रता का विचार उसके लिए और उसके जैसे लोगों के लिए एक भ्रम है। मतलब उन्हें ऐसा हुआ, एक बार वो डिसअपॉइंट हो गए थे कि हमारे लिए ऐसा, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। पर उन्हें फिर से उनके मन में इच्छा जगी और उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा। तब वे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, और वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और अपने अधिकारों के लिए तब तक लड़े जब तक कि वे राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नहीं बन गए। मतलब वे ब्लैक होते हुए भी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। उनके अनुसार दमनकारी उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। उनके अनुसार, जो उनकी अपनी सोच थी उसके अनुसार, दमनकारी तब तक उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। मतलब जो कष्ट देने वाला है वो कष्ट भोगने वाले के बराबर ही पीड़ित है।
जैसे ही पूर्व दिन की स्वतंत्रता को लूटता है, वह स्वयं अपनी मानवता को लूट लेता है। मतलब वाइट पीपल्स ने ब्लैक की स्वतंत्रता फ्रीडम को छीना था, तो उन्होंने अपनी भी फ्रीडम को छीन लिया था। नेल्सन मंडेला का मानना ये है। इस प्रकार अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। मतलब उनका कहना था कि अगर हम स्वतंत्र नहीं है तो अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने 30 लॉन्ग ईयर्स मतलब 30 साल जेल में रहे हुए अपने ब्लैक पीपल्स की आज़ादी के लिए, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।